सोचो तुम्हारे पास एक चिप्स बेचने वाला आता है और कहता है तुम मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो और 3 महीने पूरे होते ही तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। तुम चाहो तो 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। फिर तुमने इन्वेस्ट किया और 3 महीने बाद तुम्हें रिटर्न 3 गुना मिल गया। अब तुमने अपने दोस्तों को भी इस स्कीम के बारे में बताया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया और उनको भी रिटर्न मिल गया। अब धीरे धीरे मार्केट में ये बात फैलने लगी और करीब हजारों लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों का इस कंपनी पर भरोसा बढ़ने लगा और इसी का फायदा उठा के कंपनी के चेयरमैन ने 2 कंपनी निकाली, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। अब तक आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सुब्रता रॉय, चेयरमैन ऑफ सहारा। तो इन्होंने बेसिकली ओएफसीडी के जरिए अराउंड 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ की फंडिंग रेज कर ली, सेबी को इन्फॉर्म किए बिना। जब सेबी ने इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट मांगे तो इन्होंने 4 ट्रक भर के अनऑफिशियल फाइल सेबी के ऑफिस भेज दी, जिससे इन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि फाइल्स में मोस्टली इन्वेस्टर्स का डेटा था ही नहीं। अब ये मैटर सीरियस होने लगा था, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सहारा को मनी लॉन्ड्रिंग के बेस पर सेबी को पूरे पैसे 3 मंथ में 3 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ वापस देने को कहा गया, जिसमें से ये सिर्फ 5100 करोड़ ही दे पाए, बाकी पैसे कहां गए उसका जवाब उनके पास नहीं था, जिसके कारण 4 मार्च 2014 को सुब्रता रॉय को जेल भेजा गया। लेकिन उसके 2 साल बाद 6 मई 2016 को उनकी मां का डेथ हो गया, जिसकी वजह से उनको पेरोल पर बेल दी गई और जो पैसे सेबी को मिले थे उसमें से सिर्फ 134 करोड़ ही सेबी इन्वेस्टर्स को लौटा पाई, क्योंकि बाकी के इन्वेस्टर्स का डेटा है ही नहीं। लेकिन आज भी सेबी और सहारा कॉर्पोरेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।